सुनो, आज तुम मेरे लिए कुछ कहो ना। नीम का पत्ता कड़वा है, मेरा बॉयफ्रेंड भड़वा है। दोस्तों, एक आदमी दुकानदार से बोला कि भैया मुझे बीबी से लड़ने के लिए ताकत दीजिए और हिम्मत दीजिए और साथ में थोड़ी अकल भी दीजिए। तो दुकानदार अपने नौकर से बोला, ओ छोटू, भैया को एक क्वार्टर दे दो और सोडा दे दो और साथ में एक मूंग दाल का पैकेट भी दे दो। आजकल ठंडा पानी पियो तो पानी शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचा सारी लोकेशन बता देता है। शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है रोटी। हाँ, रोटी भी मिलती है। मैं आपको लाइक करती हूँ। मैं आपको शेयर करता हूँ। ओ मैडम, आई लव यू। अगर एक बात की होगी तो आई लव यू टू बोलेगी। आई लव यू टू। यार बेबी, तुम्हें पता है प्यार अंधा होता है? प्यार अंधा नहीं होता। फिर क्या होता है? प्यार अंधेरे में होता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने आने वाले लोग मात्र 5 मिनट ही सीरियस रहते हैं, बाकी तो उनका टाइम चाय पानी में निकल जाता है। अगर कहीं भी तुम्हारी लड़ाई हो ना, मुझे बुला लेना। पर क्यों? क्योंकि मुझे ना लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। बताओ, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य? हाँ। राजस्थान। नहीं। राजस्थान है सबसे बड़ा? नहीं। फिर कौन सा है? आप लोग बताओ। दोस्तों, दुनिया में हर चीज का आविष्कार हो गया, लेकिन पत्नी के सामने पति का दाल गल जाए, इस चीज का आविष्कार कब होगा? दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि प्यार करने के बाद धोखा मिला, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप क्या समझ रहे थे, प्यार करने के बाद तनख्वाह मिलेगा? सुनो, हाँ? अच्छा, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। सुनो जी। हाँ। अच्छा ये बताओ, सच्चा प्रेमी कौन होता है? अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो बीबी के साथ सोते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर ले। कल मैंने दिल की जांच करवाई, डॉक्टर ने लुगाई की कमी बताई। दोस्तों, आजकल प्राइवेट स्कूलों की मैडमों की उम्र इतनी कम हो गई है कि बच्चे पढ़ने के बजाय उनको पटाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। यार महंगाई बहुत बढ़ रही है। क्यों, क्या हुआ? अभी यही देख लो, 100 में आने वाली पुलिस 112 में आने लगी। दोस्तों, गर्लफ्रेंड के साथ जो कंकड़ झील में फेंके थे, अब वो शादी के बाद दाल में निकल रहा है। सुनो, हाँ? मैं शादी के पहले भी शेर था और शादी के बाद भी शेर हूँ। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम शेर नहीं हो, तुम आज भी शेर हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस शेर पे दुर्गा बैठ गई है। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारो क्या? गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते। अरे गर्मी खुद हमारे घरों में घूमने आती है। बाबू, तुमने मुझे धोखा दिया ना? नहीं तो तुम्हें मौका देती। ठंड में एक समस्या होती है, अगर छांव में बैठो तो ठंड लगने लगती है और अगर धूप में बैठो तो साला मोबाइल का डिस्प्ले ही नहीं दिखता। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। पहले जोड़ी 2 लोगों से बनती थी,
पति और पत्नी से, पर अब जोड़ियां 3 लोगों से बनने लगी हैं, पति पत्नी और छपरी से। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? यार तुमने बहुत सी चीज खाई होंगी, है ना, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसको कपड़े उतार के खाने में मजा आता है? ऐसी भी कोई चीज होती है? हाँ होती है। खाई आज तक वो चीज। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। मुझे ना तुम्हें देखकर गुस्सा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा लगता है, मीठा लगता है? पापा ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तेरे लिए एक लड़की देखा हूँ, वो धूपबत्ती है, रूपबत्ती है और मायावती है। तो बेटा बोला, पापा मैं किसी और से प्यार करता हूँ, वो गर्भवती है। सुनो जी, हाँ आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। दोस्तों गुटखा खाने वाला व्यक्ति अगर गुटखा थूक कर कोई बात करता है तो आप समझ जाइएगा बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना इनके सामने आप गुलाब जामुन भी रख दीजिएगा तो भी ये 5 रुपए बर्बाद नहीं करेंगे। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, हाँ तो बताओ रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? रेडियो में हम पराठा नहीं लपेट सकते। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाए। कपड़े धोता है धोबी, मगर सीता कौन है? सीता टेलर है? नहीं, सीता कौन है? टेलर से और कौन सी? नहीं, गलत है। पता नहीं। आप लोग बताओ। दोस्तों एक लड़की अपनी माँ से बोली, माँ अपने गांव में 24 घंटा बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लेकर आए। तो उधर से पापा बोले, अरे बेटी अपनी माँ के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। जिस हिसाब से आजकल बारिश हो रही है, लगता है कोई कढ़ाई में भात खा रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे वो चिड़िया को दाना डालने जा रहा हूँ। तुम्हारी चिड़िया 7 दिन के लिए नानी के घर गई है। दोस्तों कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि उनके पेट में कोई भी बात ठीक से पच नहीं पाती है। अजी आप तो दुबई जाने वाले थे। पैसा ही नहीं है। और मेरे बैग में है तो 100 रुपए ले लो। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। दोस्तों स्कूल के भी दिन क्या दिन थे, हम खूबसूरत लड़कियों को 3 ही नाम दिया करते थे, ये मेरी वाली, ये तेरी वाली और ये किसी के हाथ ना आने वाली। अच्छा ये बताइए, आपने मुझ में क्या देखकर प्यार किया? अभी देखा कहाँ है, सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किया है। अर्ज किया है तेरी मेरी दोस्ती इतनी गहरी हो, वाह 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 वाह। नौकरी तू करे और सैलरी मेरी हो। लात मारो ऐसी दोस्ती। सुनो मैं पतला होता जा रहा हूँ, लगता है मेरे अंदर विटामिन की कमी है। तुम्हारे अंदर विटामिन की नहीं लड़की की कमी है। ऐसा कौन सा सब्जी है जिसके नाम पर एक शहर का नाम आता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके नाम से एक शहर का नाम आता है? हाँ कौन सा सब्जी बताओ। नहीं पता। तुम कल कहाँ गए थे? वो ना आरती से मिलने गया था। क्या तुम मेरी मम्मी से मिलने गए थे?